सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। फ़कत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक़ और उनकी बुनियादी हकूक़ और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो एक लीगल ग्राउंड पे थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इशू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराए और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरख्वास्तें दिए वो पीपल पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज़ के लिए है, भला रहे न रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कुव्वतें इसको हटाना चाहते 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि प्लान बी पर जो अमल दरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो आप एक मिनट सुने नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट जरा बोले नहीं, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? 4 घंटे ताकीद का शिकार हुआ। नहीं, कोर्ट हमेशा करती है। नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मलिफाइडी नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताखीर से आते, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे। हमारा हक है रिव्यू का और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई हमसे। इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो। कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौक़ीयत मिलेगी। 1 by 1 करके करेंगे। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आप चुन रहे एक बंदा कर लेना। सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन। ये आपकी बात ठीक है। लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे। बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, एक मिनट न्याजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए हैं चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आप उनको क्यों लगाया सर? प्लीज एक मिनट छोड़े, मैं जवाब एक मिनट देखो, एक मिनट इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फ़र्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये न्याजी साहब से सर नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, ना हमारे कैंडिडेट बनेंगे। थैंक यू।